वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड के बारे में। ये हमारे साइंस का पहला चैप्टर। सो लेट्स अस बिगिन। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए फॉरेस्ट। ऑल दीज ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स। आप इस फॉरेस्ट की पिक्चर देखिए। देखो आप इस फॉरेस्ट की देखो, इसमें आपको हर जगह ग्रीन ही प्लांट्स दिख रहे हैं। यस, और इसकी पत्तियां भी पूरी ग्रीन हैं। What makes leaf greens? The presence of a green substance called chlorophyll makes leaf green. अब देखो, इसमें बोलता है what makes a leaf green. लीफ को हरा कौन बनाता है? वो है कॉल्ड है क्लोरोफिल। एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल विच मेक्स a leaf green. अब क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो लीफ को हरा बनाता है। इज अ पिगमेंट, ओके, जो कि लीव्स को हरा बनाता है। अब है नेक्स्ट पार्ट आपका लीफ द फूड फैक्ट्री। लीफ फूड फैक्ट्री। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। जो हरी पत्तियां हैं वो खाना बनाती है प्लांट के लिए। दैट इज़ वाई द लीफ आर कॉल्ड द किचन एंड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ये इसलिए है क्योंकि जो ग्रीन लीव्स है वो बनाती हैं खाना। खाना किसके लिए बनाती है? प्लांट्स के लिए बनाती है, और इसलिए उसे बोलते हैं किचन बोलते हैं उसे प्लांट का, और फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं उसे प्लांट का। उसे आप दोनों चीज़ों से बोल सकते हैं। अब थर्ड वन पार्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। अब इसमें लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लेमिना। जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसे कहते हैं लीफ ब्लेड और लेमिना। ओके, अ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टीम बाय ए स्टाक। ठीक है, जो लीफ होती है वो अटैच्ड होती है बाय स्टीम, एक स्टीम से। यहाँ आप देखो एक लीफ का बना है, एक ड्राइंग बनाई है। इसका आप थोड़ा डाउन साइड देखो, वहाँ पे स्टाक लिखा है। उसके स्टीम के साथ ही वो जुड़ा होता है, उसे कहते हैं स्टाक। स्टेम बाय स्टॉक। The many small tubes that cover the entire leaf blade are called the veins. यहाँ पे सिर्फ एक तरह की वेन्स नहीं होती हैं। There are so many types of vein. जैसे ये है साइड वेन, और यहाँ पे है एक मेन वेन। और जो मेन वेन के दो नाम होते हैं, एक मेन वेन होते हैं और एक का नाम होता है मिडरिब। ओके, called the veins. The thick tube that runs along the center of a leaf is called the main vein. जो उसके बीच से आप रन होके थ्रू देखते हैं उसे सेंटर के बीच से जो रन कर रही होती है उसे कहते हैं मेन वेन, यानी कि मिडरिब। क्या कहते हैं उसे कहते हैं मिडरिब। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपका एक और नया क्वेश्चन है, इसको कहते हैं जो बीच में जो आपके लीफ के बीच में कोई जो लाइन बनी है वो कौन सा एक क्वेश्चन बन गया है, इसे कहते हैं मेन वेन यानी कि मिडरिब। कुछ भी बोल सकते हैं आप। ओके, center of the leaf is called the main vein midrib. The other thin tubes on the sides are called the side vein. और ये एक और नया क्वेश्चन बनता है, जो इसके साइड में भी एक और वेन होती है। देखो लिखा हुआ है इसमें, साइड में एक बनाया हुआ है एक डंडा जैसे आपको दिख रहा है। एक इसमें जो साइड में है इसे कहते हैं साइड वेन। ये भी एक और न्यू क्वेश्चन आपका राइज हो रहा है। वाटर एंड मिनरल्स को टू एवरी पार्ट ऑफ अ लीफ थ्रू द वेन्स। अभी आपका एक और न्यू क्वेश्चन बन रहा है, इसमें हर एक लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, और एक और क्वेश्चन है इसमें, वाटर एंड मिनरल। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो गो करते हैं टू एवरी पार्ट, हर एक पार्ट में लीफ के थ्रू वेन से। इसमें से कुछ जो इसका जो पार्ट है लीफ का थ्रू द वेन, वो वेन से ही जा रहा है सब कुछ। उसका फूड और पानी और मिनरल्स वगैरह सब कुछ उससे ही जा रहा है, वेन से। और ये था पार्ट्स ऑफ लीव्स की। चलो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं लीव्स के पार्ट्स को, इसे लर्न कर सकते हैं आप। साइड वेन, इसे कहते हैं साइड वेन। आपको दिख रहा होगा लीफ में इतने सारे पार्ट्स है साइड वेन। और एक है मेन वेन यानी कि मिडरिब, जो कि बीच में है इसके, और इसके साइड में है लीफ ब्लेड और लैमिना। अब देखो लीफ ब्लेड और लैमिना क्या होता है। लीफ ब्लेड अलग से है और लैमिना अलग से है। आप इसे लैमिना भी बोल सकते हो और लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं। और इसके जो स्टीम के साथ होता है उसे कह रहे हैं स्टॉक, और इसे कहते हैं होते हैं पार्ट्स ऑफ द लीफ। ये लीव्स के सारे पार्ट्स है।
ओके। अब ये देखो, आपको छोटू सा एक सरफेस ऑफ अ लीफ कंटेन टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। ये कौन न्यू क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पे देखो, आपको ये दिख रही है एक पिक्चर गोल सा लिखा हुआ है इसमें स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, इसके बीच में आपको एक होल दिख रहा है, इसे कहते हैं हम स्टोमेटा। अगर एक सिंगल होता तो उसे कहते हैं हम स्टोमा, अगर प्लूरल बना है। अगर बहुत सारे होते तो स्टोमेटा होता है, अगर वन होता है तो उसे स्टोमा कहते हैं। बट दैट इज़ नॉट इन योर बुक आई थिंक, बट आई एम टेलिंग यू। ओके, द सरफेस, ये आपका एक न्यू क्वेश्चन बन गया है, आई एम एक्स्ट्रा टेलिंग यू। ओके, द स्टोमेटा कैन सी अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये देखो, ये छोटा जैसा लिखा है इसके नीचे, जैसे स्टोमेटा एज सीन अंडर माइक्रोस्कोप। आप स्टोमेटा को लीफ से झांक कर भी नहीं देख सकते हो, वो देख सकता है माइक्रोस्कोप से। ओके, माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा आई थिंक छोटी चीज़ को अच्छी तरह से देखने में हेल्प करता है हमें, जो माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप से ही हम इसके टाइनी होल को देख पाते हैं। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि टाइनी होल होता क्यों है लीफ में, ये कहाँ होता है, लीफ में होता है। ओके, ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा, वी कैन सी देम ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप। स्टोमेटा हेल्प अस टू द प्लांट्स टू ब्रीथ। अभी क्या होता है, इससे ही जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उससे ही वो ब्रीथ कर सकते हैं। एयर एंटर्स एंड मूव्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू देम। ठीक है, और एक और बात और, जो लीव्स होती हैं, उनका जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेते हैं। ओके, और जो वी कैन सी दैम ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, दैट आई एम टेलिंग यू। स्टोमेटा हेल्प्स द प्लांट्स टू ब्रीथ। जो स्टोमेटा है वही प्लांट से, अगर अदरवाइज तो जो लीव्स है, उसका जो प्लांट है वो तो सांस ही नहीं ले पाएगा। ठीक है, उन्हें एनर्जी यूज़ है, उनके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट वन, हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड। अब जो लीव्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाती होंगी। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल होगा, क्योंकि जो अगर खाना किसी को नहीं मिलेगा तो एनर्जी हमें कहीं से नहीं मिल पाएगी, तो सबको पता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स को भी नहीं मिल पाएगी। ओके, लीव्स प्रिपेयर फूड यूजिंग वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। अब देखो, जो इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको इकट्ठे मिलकर जो लीव्स है वो अपना खाना बनाती है। लीव्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग, पानी से बनाती है, मिनरल से बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाती है, ओके, और सनलाइट से बनाती है, और क्लोरोफिल से भी बनाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, है ना। द अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज़ यूजुअली ग्रीनर दैन द लोअर सरफेस। ठीक है, जो इसका ऊपर वाला सरफेस होता है वो थोड़ा ऊपर वाला सरफेस उससे थोड़ा ग्रीनर होता है, लोअर सरफेस से भी ज़्यादा होता है। द अपर सरफेस हैज़ मोर क्लोरोफिल। ठीक है, जो लीफ का जो अपर वाला सरफेस है इसमें ज़्यादा पिगमेंट होते हैं, ज़्यादा क्लोरोफिल होता है। ओके, अब देखो, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, पिगमेंट होता कहाँ से इन्हें, पिगमेंट इन्हें मिलता है क्लोरोफिल से, वाटर से, इसके सन की सनलाइट से इन्हें क्लोरोफिल मिलता है। ओके, दैट पिगमेंट मिलता है वो वाला, दैट्स इज ऑल्सो ए वन क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन बन गया आपके पास। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water which help the sunlight and the chlorophyll is called the photosynthesis। अब देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस आपके मन में होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, इन द वर्ड फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है, इसको फोटोसिंथेसिस आखिरकार बहुत लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के इसका एक मतलब होता है। फोटो मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस मतलब पुट टुगेदर, उससे पुट करना, टुगेदर, एकदम टुगेदर पुट करना। ओके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। ओके, द रूट्स ऑफ प्लांट्स टेक इन द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, फ्रॉम द रूट्स the water and minerals go up the stem and reach the leaves. Chlorophyll in the
in the chlorophyll in the leaves take the sunlight. Stomata take in carbon dioxide from the air. Leaves prepare food using water, minerals and carbon dioxide with the help of sunlight and chlorophyll. जैसे कि हमने पिछली बार भी ऐसे पढ़ा था कि जो रूट्स है दैट जो आगे वाला बता देती हूँ मैं पहले, एक बार फिर से पीछे वाला मैं रिवाइज करवा दूँगी आपको फिर से, ठीक है। जो हमने पिछली बार फिर से पीछे वाली पैराग्राफ में फिर से पढ़ा था कि जो लीव्स है वो बनाती है कैसे, यूजिंग फूड, वह वाटर से बनाती है, मिनरल से बनाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और सनलाइट से भी क्लोरोफिल। अगर वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो उनका खाना नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं उनके पार्ट्स के लिए, ओके। और ये ऊपर वाले में आपको फिर से रिवाइज कर रहा है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स टेक इन द वाटर एंड मिनरल्स, जो रूट्स टेक करते हैं प्लांट्स के लिए, टेक द वाटर एंड मिनरल्स, वो क्या लेते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, वो भी सॉइल से लेते हैं वो वाटर और मिनरल्स को, फ्रॉम रूट से लेते हैं वो, ओके। वो रूट से लेते हैं क्या चीज़ें, वाटर और मिनरल्स, फ्रॉम द सॉइल से। फ्रॉम द रूट्स द वाटर एंड मिनरल्स गो अप द स्टीम, वो कहा जाता है स्टीम में जाती है, एंड रीच द लीव्स, और वो लीव्स में रीच होती है। क्लोरोफिल इन द लीव्स टेक द सनलाइट, वो सनलाइट लेती है। स्टोमेटा टेक्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और जो स्टोमेटा है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। लीव्स प्रिपेयर फूड यूजिंग वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो लीव्स होते हैं प्रिपेयर करते हैं फूड बाय यूजिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया था इससे पैराग्राफ ये वाला, ओके। क्लोरोफिल द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स इन द सेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ थ्रू वेन्स एंड द लीफ एंड द स्टेम, ठीक है। जो वेन्स और जो स्टेम होते हैं वही पूरे प्लांट्स के शरीर में उनका खाना भेजते हैं ताकि उन्हें एनर्जी आए, ओके। सो नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स यूज फूड, जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे यूज़ करते हैं। द फूड मेड बाय द लीफ इज कॉल्ड ग्लूकोज, जो फूड मेड करते हैं बाय लीफ, जो लीफ खाना बनाती है उसे कहते हैं ग्लूकोज, कैसे, ग्लूकोज। दैट इज अ क्वेश्चन। प्लांट्स नीड एनर्जी टू ग्रो, जो प्लांट्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए। दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, अब देखो ग्लूकोज से उन्हें ये एनर्जी मिलती है, दैट इज अ ग्लूकोज। एक्स्ट्रा फूड, ए पार्ट ऑफ ए ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन लीव्स, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड है ए पार्ट ऑफ ए ग्लूकोज, जो पार्ट होता है ग्लूकोज में, इज स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टोर्ड होता है स्टार्च की तरह इन लीव्स, वो मतलब वो स्टार्च होता है जो कि लीव्स में से कवर रखता है। स्टीम्स एंड रूट, जो स्टीम्स और रूट होती है, सम प्लांट्स स्टोर द एक्स्ट्रा फूड, ठीक है। स्टीम्स एंड रूट्स, जो स्टीम्स एंड रूट होती है, सम प्लांट्स स्टोर्स द एक्स्ट्रा फूड इन द फ्रूट्स, जो अदर प्लांट होते हैं वो कभी कभी एक्स्ट्रा फूड उनके फ्रूट्स में भी रख देते हैं, और फ्रूट्स एंड सीड्स में भी स्टोर भी रख देते हैं, स्टार्च में भी रखते हैं वो अपना स्टोर करके, उसे स्टार्च कहते हैं, सॉरी आई वाज रॉन्ग, दैट कि वो उसे स्टार्च कहते हैं जो जब वो अपने फूड स्टोर रखते हैं फ्रूट्स वगैरह में और अपने अदर पार्ट्स में, उसे स्टार्च कहते हैं, आई वाज रॉन्ग, सॉरी। फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स, a photosynthesis in the plants without green leaves. Some plants such as crotons have red leaves due to the presence of a red substance in them. They have chlorophyll too, but the red substance hides the green color.
ऑफ क्लोरोफिल। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें ग्रीन सब्सटेंस नहीं होगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। बट अब आपका एक और नया क्वेश्चन राइज होता है, स्पेशल क्वेश्चन है कि जो वो ग्रीन वाले पिगमेंट को हटा देते हैं और वहाँ पे रेड लीव्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रीन कलर की पत्ती होती है उसका ग्रीन कलर हटा दे, छुपा देता है वो, ठीक है, इसलिए हमारे को वो रेड दिखता है, इसलिए ऐसा होता है। कलर ऑफ द क्लोरोफिल, सो द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सच लीव्स इवन थ्रू दे डोंट अपीयर ग्रीन, इसलिए वो हमें हरा नहीं दिखते। प्लांट्स सच एज कैक्टी डू नॉट हैव लीव्स। देखो जो प्लांट्स होते हैं कैक्टी जैसे प्लांट्स होते हैं उनके पास तो लीव्स ही नहीं होती, तो वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लांट्स इन देयर ग्रीन लीव, जो उनको कहाँ जाती है उसकी सनलाइट, वो जाती है उनके स्टेम में, ठीक है, उनकी स्टीम से वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उनके पास लीव्स नहीं होती इसलिए वो अपने स्टीम से बना पाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टीम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, इसलिए वो अपना खाना उससे बना पाते हैं। सम प्लांट्स सच एज मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखो जो मशरूम्स वाले प्लांट्स होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल तो नहीं होता है ना, नहीं होता उनके पास क्लोरोफिल, तो वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे? दे ग्रो ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रो कर जाते हैं। एंड गेट फूड फ्रॉम देम, और वो अपना खाना उनसे ले लेते हैं। फॉलो द एनर्जी इन लिविंग थिंग्स, ठीक है, फ्लो, सॉरी नॉट फॉलो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स। अभी देखो इस हेडिंग का क्या मतलब, इस हेडिंग का मतलब है कि कैसे हर एक किसी में उसकी एनर्जी जाती है। वी नीड एनर्जी टू टॉक, रन, प्ले एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़, जैसे हमें एनर्जी चाहिए टॉक, रन, प्ले एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़ के लिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब्स द सन एनर्जी टू मेक फूड, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सन की एनर्जी, वो लेते हैं सन की एनर्जी लेते हैं टू मेक फूड, क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए किसी चीज़ की तो एनर्जी चाहिए, वो सन की एनर्जी ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। This energy is passed on to the animals and the human beings when they eat plants. अब जो animals और plants होते हैं, सॉरी जो animals और other persons होते हैं, सॉरी नॉट प्लांट एनिमल्स, जो अदर पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो उनको भी एनर्जी आती है जो वो अदर प्लांट्स को खाकर, जब उनको सन की एनर्जी मिली होती है तो उन्हें भी उस चीज़ से एनर्जी मिल जाती है। ओके अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, इसको कहाँ से मिल रही है? इसे एनर्जी मिल रही है सन से, नीचे दिख रहे पिक्चर में। और ये एक एनिमल है, इसको कहते हैं डियर, जिसको ये जो प्लांट्स खाकर इसे सन की एनर्जी मिल जाती है। और वैसे ही ये यहाँ पे एक लायन, टाइगर या फिर लेपर्ड या चीता होते हैं, वो इन डियर्स हर्बीवोरस एनिमल्स को खाकर उनको भी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि वो दे आर कार्निवोरस, दे ईट द हर्बीवोरस एनिमल्स, और उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है उनको खाकर। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फूड टू ईट, ठीक है, जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें चाहिए फूड खाने के लिए, एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। दे गेट दीज फ्रॉम प्लांट्स, वो उन्हें गेट करते हैं प्लांट से उन्हें खाना मिलता है, प्लांट से उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। दस एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, ठीक है, जैसे ही जो ओके दे गेट दिस फ्रॉम प्लांट्स, ओके, दिस एनिमल्स, जो एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स में, वो प्लांट्स में ही डिपेंड होते हैं कि वो हमें सब कुछ देंगे। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स, जो प्लांट्स है वो भी एनिमल्स में डिपेंड रहते हैं,
एंड ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में भी। कैसे? प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रिपेयर करने के लिए फूड को। दे गेट इट फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वो कैसे गेट करते हैं? वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल से वो गेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हु ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और जो हम गैस छोड़ते हैं उसे कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है बैलेंस इन नेचर। बैलेंस हमें नेचर में रखना चाहिए। कैसे हमें रखना चाहिए बैलेंस नेचर में, ठीक है। कैसे नेचर में बैलेंस रखते हैं? व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर फ्यूअर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स हो जाए, देन एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या हो सकता है? यू हैव थिंक ऑक्सीजन एंड द फूड फॉर द प्लांट्स विल नॉट बी एनफ फॉर ऑल द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ऑक्सीजन और खाने की कमी हो सकती है, ठीक है। इन द सेम वे इफ़ there are fewer animals and human beings than plants, the carbon dioxide will out by them, ठीक है, will not be enough for the plants to prepare food, ठीक है। in the same way if there are fewer animals, अगर वहाँ पे कम animals हो जाएंगे and human beings हो जाएंगे, then plants, और plants ज़्यादा हो जाएंगे, the carbon dioxide given out of them, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एनफ नहीं होगी उनके लिए, ओके। विल बी नॉट एनफ फॉर द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, उनके खाना बनाने के वो एनफ नहीं हो पाएगी। दिस ए बैलेंस बिटवीन वेरियस लिविंग थिंग्स if लिविंग थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। जो लिविंग थिंग्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इस अर्थ में, ठीक है। बैलेंस, ओके। सो टू मेंटेन दिस बैलेंस, मेंटेन रखने के लिए बैलेंस, वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, हमें बोथ एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट रखना होगा अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और प्रोग्राम्स के लिए। वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन द रिजर्व फॉरेस्ट एंड सेंचुरी, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है रिज़र्व, उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है रिज़र्व फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज, उनके लिए एक सेंचुरी या रिज़र्व बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने बनाया है कि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स के लिए उन्होंने कुछ रिज़र्व बनाया है, प्रोटेक्शन टू द प्रोटेक्शन नेट for them, okay. Programs such as Van Mahotsav promote the plants grow and the trees are making people aware on the harm caused by the cutting them down, ठीक है। अब वन महोत्सव में प्रमोट होता है, वन महोत्सव इज़ एक फेस्टिवल होता है जो कि प्रमोट होता है, उसमें बताया जाता है कि आपको इसमें प्लांटिंग करने चाहिए ट्रीज एंड मेक पीपल अवेयर नेम हार्म कट, उन्हें कम कट नहीं करने चाहिए उन्हें ज़्यादा ट्रीज़। और वन महोत्सव फेस्टिवल में जो ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स को उगाने के लिए वो फेस्टिवल बना है।